दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं सरबजीत सिंह। राजौरी जिले की बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की ठिल पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये लोग आज भी इन मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन गांव के लोगों के इन गांव में आज तक जो है रोड आज तक नहीं बन पाई है। ये लोग आज मजबूर हैं इन रास्तों पर चलने के लिए। पिछले लंबे समय से इन लोगों के साथ झूठे वादे किए जाते हैं। जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पर आता है इलेक्शन के टाइम पर वहाँ आते हैं और इन लोगों के साथ वादे करके चले जाते हैं और जीतने के बाद यहाँ पर वो दोबारा नहीं आते, जिसके कारण इन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव जी, कितनी मुश्किल आपको इन रास्तों में चलने आती है? कब से ये रास्ता ख़राब है? कितनी मुश्किल आपको यहाँ पर आती है? सर ए से स्टार्ट करूं या येड से? बोलो, ए से बात करूं येड से? आप शुरू से बताएं कि कब से आपको? ए से। जी जी बिल्कुल। सन 1965 में मेरा जन्म हुआ है। तो आज देश को आज़ाद हुए 75 साल गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन मुझे जब से अपनी होश वाश में आया हूँ, चलने लायक हुआ हूँ, तो इस रास्ते की मैंने यही हाल देखा है। ये हाल देखते हुए अब मेरी एज 60 हो गई। तो मैं यही देख रहा हूँ, पॉलिटिशियन आती है, लोग आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, हमें क्या बुद्धू बना के वापस चले जाते हैं। अपना मतलब निकाला तो चल दिए। उनको किसी का कोई दर्द नहीं है, किसी की कोई हमसाया नहीं है, उनको मतलब है अपने वोट से। लेकिन जो भी एमएलए बनता है एक गरीब के वोट से बनता है। वो अगर कहे मैं बड़े बड़े मिनिस्टरों का वोट लेकर, मैं बड़े बड़े अपने जो आगे उन्हें चमचे रखे हैं उनका वोट लेकर मैं एमएलए बना हूं, नहीं बन सकता है। अगर एक गरीब का वोट ना जाए, एक किसी पहाड़ी या किसी एक जंगल या मतलब एक खुंद के एरिया का, जिसको हम अपनी देसी भाषा में खुंद बोलते हैं, उसका वोट ना जाए तो एमएलए बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी यही अपील है इनसे, मैं अपने हमारे शास्त्र के मुताबिक कहा जाता है प्रधानमंत्री जो होता है उसको अपने पिता के समान आदर करना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ, उनको अपने पिता के समान आदर करता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि लेने वाला कोई आए झोली फैलाए, तो मैं देने को तैयार हूँ। झोली फैलाने वाले जो जाते हैं अपना पेट भरते हैं, वो गरीब का नहीं। नाम गरीब का होता है, पेट अपना भरते हैं। मुझे अफसोस है, मुझे दुख है। मैं प्रशासन से, एलजी मनोज से भी कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके आप एक ऐसी टीम तैयार करें जो घर घर जाकर हर इंसान को पूछे, हर आदमी को पूछे। खून तो एल मनोज का भी जैसा है ऐसा मेरा भी है, ऐसा उन भाई साहब का भी, ऐसा आपका भी है। खून तो एक ही है ना, इंसान तो हैं। लेकिन थोड़ा क्या है, उनकी पोस्ट है, हम भी पोस्ट हैं। अपनी एक ऐसी टीम बनाकर भेजे, इन गरीब लोगों को पूछे, इन जहालत लोगों को पूछे, इन जंगली लोगों को पूछे कि आपको क्या क्या परेशानी है। नरेगा का काम होता है, मानो आजकल नरेगा चल रही है, जब से नरेगा चली थी, नरेगा चल रही है। ये रोड क्या बोर्ड नरेगा वाले नहीं बनवा सकते थे? कितना पैसा आता है और कहाँ जाता है, इसका कोई समझ नहीं आया। आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। तो मोदी जी क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ के मकामी लोग, यहाँ के पब्लिक सुनवाई नहीं, रोएगी नहीं। कहते हैं माँ रोने बगैर दूध नहीं देती है, लेकिन उस माँ को लानत जो रोने बगैर दूध नहीं बच्चे को देती है, ऐसी माँ को पहले ही मर जाना चाहिए ताकि वो बच्चा पैदा ना कर पाए। ये बताएं कि जब कोई शव यात्रा यहाँ से निकलती है या कोई बीमार हो जाता है या कोई डिलीवरी केस हो जाता है, तब इन रास्तों से उनका कैसे आप उनको ऊपर ले जाते हैं? सर जब डिलीवरी केस आता है कोई, तो इन पहाड़ों से 15-15, 20-20, 10-10 आदमी एक बहुत बड़ी मुश्किल के साथ कंधे पे उठा के इधर उधर हाथों पे उठा के ऊपर ले जाते हैं। 3, 3.5, 4 घंटे रोड में जाने को लगते हैं। या तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, अगर उसकी किस्मत होगी तो बच जाएगी, नहीं तो उसकी जो डेड बॉडी है वो रास्ते से वापस ही लेके जाना पड़ेगा। रहा शमशान की बात, जब अगर ऊपर वाली साइड में रोड से ऊपर यहाँ से कोई शमशान के लिए हम आते हैं, डेड बॉडी लेकर शमशान पे जाते हैं, तो इस रास्ते से चलना हमारे के लिए वो हाल होता है जैसे कभी किसी ने न देखा होगा। पाँव में खून होता है, हाथों में खून आता है, लेकिन मुख से जय श्री राम निकलता है और मन से इस सरकार को हाय निकलता है। यानी आपके साथ जो आज तक वादे किए गए, खोखले वादे आपके साथ किए गए, कोई यहाँ पर इलेक्शन जीतने के बाद आया ही नहीं। जब इलेक्शन आता है तो वो क्या कहते हैं, आप हमारे बाप हो,
जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, तो वो कहते हैं आप हमारे जूता हो, हमें जूते के समान भी नहीं समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती मेरी और इन लोगों की जो इन ऐसे लोगों को वोट देते हैं। आज मानते हैं हम जुल्फकार जी हारे हैं, जुल्फकार को चाहिए गांव में आए, गांव में घूमे, लोगों को पूछे आपको क्या क्या परेशानी आई है। 10 महीने 11 महीने हो गए सरकार बने हुए, जुल्फकार जी आए, जावेद साहब जीते, रजौरी बैठ गए। कहते हैं जीतने वाले के लिए सभी एक बराबर होते हैं, लेकिन जावेद साहब रजौरी में बैठे हैं। जब शाजिया मैडम आई थी, उसने कहा था मेरे पास ठेकेदारी नहीं चलेगी, लेकिन अनअवेलेबल पूरी ठेकेदारी चली है, हमारा कोई काम नहीं। कहा ज्यादातर जनरल कास्ट वालों को मैडम शाजिया मैडम ने नहीं देखा और जावेद भी नहीं देख रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा बीरबल नाम है। बीरबल जी, मुझे एक बात बताएं कि कितनी मुश्किल आपको इन मुश्किल रास्तों से चलने की, क्योंकि आपकी एज भी काफ़ी है और आप रोज यहाँ से ऊपर नीचे जाते हैं, कितनी मुश्किल आपको यहाँ पर आती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल, ये इतनी हम बयान ही नहीं कर सकते जितनी मुश्किल आती है। कब से ये रास्ता यही है? कब से यहाँ पर कोई रोड नहीं बनी है? जब से हमारी ज़मीन बनी है तब से ऐसा ही रास्ता है। क्या बताएं कि कब बना कब खराब हुआ, यानी आज तक बना ही नहीं है? बना ही नहीं है, किसी ने हमने देखा ही नहीं है। जो भी आदमी आता है वही आदमी अपना मतलब निकाल के हमें बुद्धू बना के चला जाता है। बस क्या कर, किससे हम फरियाद करें? जी क्या कहेंगे आप, कितनी मुश्किल आपको यहाँ पर? सर इधर की बहुत खस्ता हालत है। देखो सर, रास्ता कैसा है, पत्थर लकड़ियाँ कंडे, इसी रास्ते से हम चल के जाते हैं। जब कोई डिलीवरी होती है इसी रास्ते से चल के जाना पड़ता है। जब हमारी कोई डेथ छत हो जाती है इधर से लेके जाते हैं। बहुत बुरी हालत है सर हमारे इधर गांव की। वैसा ही गांव चल रहा है, जैसा पहले था वैसा ही है। इसको कोई डिपार्टमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। इधर आते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लेके चले जाते हैं, वापस इधर मिलते ही नहीं है हमें, इधर आते ही नहीं हैं। उस टाइम तो बहुत हमारे साथ बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आपको रोडें देंगे, सब कुछ देंगे, बाद में मिलते नहीं हैं इधर। राजौरी की बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की ये बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की थल पंचायत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल रास्ता, उन रास्तों पर चलने के लिए लोग आज भी मजबूर हैं। और ये यही अपील कर रहे हैं कि प्रशासन से कि हमारी और ध्यान दिया जाए, क्योंकि पिछले 1 घंटे से हम भी यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। पिछले 1 घंटे से इस गर्मी के मौसम में हम भी यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मेन रोड नहीं आई है। और आप सोच रहे हो कि ये लोग जो हैं रोज़ यहाँ से इन दुर्गम, इन मुश्किल रास्तों से चलते हुए एक ऊपर दुकान की तरफ जाते हैं, अपना राशन लाने के लिए जाते हैं, अपना पानी लाने के लिए जाते हैं, और बच्चे यहाँ से इस रास्ते से स्कूल जाते हैं। और ये लोग आज प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी ओर ध्यान दिया जाए, ताकि इन लोगों की मुश्किलों का जो हल हो सके। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सरबजीत सिंह।